बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, मुझे उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। इनाम मुस्तफ़ी यूट्यूब चैनल से मैं हूँ मोहम्मद इनाम मुस्तफ़ी। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आज से ऑनवर्ड इसी यूट्यूब चैनल इनाम मुस्तफ़ी पर रोज़ाना की बुनियाद पर फ़र्स्ट ईयर की जो नई किताब उर्दू की आई है पिछले साल, उस नई किताब का सिलसिलावार लेक्चर सीरीज़ का आगाज़ हो रहा है और रोज़ाना की बुनियाद पर एक लेक्चर अपलोड किया जाएगा और हम एज़ सून एज़ पॉसिबल पूरी किताब को मुकम्मल कर लेंगे। आज के लेक्चर में हम उर्दू का जो पेपर पैटर्न है जो फर्स्ट ईयर का, उसका आपके सामने एक ओवरव्यू और तफसीली जो बोर्ड की रिक्वायरमेंट्स हैं उनके साथ में इसका पेपर पैटर्न जिक्र करने लगा हूँ। याद रख लें, ये जो आपका उर्दू का पेपर है 9th-10th में तो 75 नंबर का होता है, लेकिन फर्स्ट ईयर में जब आप पहुँचते हैं तो इसके कुल नंबर 100 हैं और आपको ये पेपर करने के लिए जो कुल वक्त मुयस्सर आएगा उसका टाइम पीरियड भी 3 घंटे है। लिहाजा आपने एक 100 नंबर का पेपर 3 घंटों के अंदर अटेम्प्ट करना होता है। 9-10 से टोटली मुख्तलिफ इसका पेपर पैटर्न है। तफसील के साथ नोट कर लें अपने पास ताकि आपको याद रहे और ये हमेशा काम आता रहे। तो सबसे पहले सवाल नंबर 1, जिसमें कसीरुल इंतखाबी सवालात यानी MCQs, और ये MCQs बेटे 20 नंबर के हैं। अब ये 20 नंबर के MCQs आपको कहाँ से आएंगे वो ज़रा तवज्जो से समझ लें। सबसे पहले हिस्सा नसर यानी जो आपके असबाक हैं आपकी उर्दू की किताब में, उसमें से 5 नंबर के MCQs आएंगे। उनके बाद शेरी और अदबी इस्तिलाहात, उसमें से 10 नंबर के MCQs आएंगे। अब ये शेरी और अदबी इस्तिलाहात क्या हैं, ये जब हमारे आगे लेक्चर्स अपलोड होते रहेंगे तो उस वक्त जब मैं ये टॉपिक पढ़ाऊंगा तो फिर आपको डिटेल बताऊंगा, अभी आप सिर्फ नोट कर लें। उसके बाद तज़कीर व तानीस यानी मुज़क्कर मुअन्नस जुमले होंगे, उनमें से आपको 5 नंबर के MCQs आएंगे। यूं ये 5, 10 और 5 टोटल 20 नंबर के ये MCQs हैं और इन 20 MCQs को अटेम्प्ट करने के लिए आपके पास 20 ही मिनट होंगे। उसके बाद इसका हिस्सा 2 शुरू हो जाता है और सवाल नंबर 2 में आपको पूछे जाएंगे अशार की तशरीह। अब ये जो अशार की तशरीह वाला सवाल है ये भी 20 नंबर का है और ये 20 नंबर के अशार हिस्सा नज़म और हिस्सा गज़ल में से आएंगे। हिस्सा नज़म में आपको 2 अशार आएंगे, आपने वो 2 ही अटेम्प्ट करने होते हैं। और यहाँ ये बात भी ज़हन में रख लें कि वो जो दोनों अशार हैं वो एक ही नज़म में से आएंगे। मसलन अगर हमद एक नज़म है, वादी लौलाब एक नज़म है, तो इसी एक ही नज़म में से दोनों अशार आएंगे। जैसा कि 9th-10th में था कि एक शेर उसमें से आ रहा था, एक उस नज़म में से आ रहा था, ऐसा नहीं है। 2 अशार हैं और वो दोनों एक ही नज़म में से आपको बोर्ड में आएंगे। और उसका तरीक़ाकार ये है कि एक नंबर नज़म का उन्वान, 1 नंबर शायर का नाम और 4 नंबर के अशार की तशरीह होगी। यूँ ये 10 नंबर का सवाल हिस्सा नज़म का होगा। और याद रख लें, एक शेर की तशरीह आपने 2 सफ़हात की करनी है और वो जब आप तशरीह कर रहे हो तो उसमें आपने हवाला जात भी लिखने हैं यानी रेलेवेंट अशार भी लिखने हैं। तो यूँ आपके एक शेर की तशरीह 2 और 2 अशार की तशरीह वो 4 सफ़ात पर मुश्तमिल होगी। फिर इसी 20 नंबर के सवाल का जो दूसरा हिस्सा है वो हिस्सा गज़ल है और हिस्सा गज़ल में आपको 3 अशार आएंगे और ये तीनों अशार भी एक ही गज़ल में से आएंगे, अलग अलग गज़लों से नहीं आएंगे। इसमें तरीक़ाकार ये होगा, एक नज़म का शायर का नाम, 3 नंबर की तशरीह एक शेर की, फिर 3 नंबर की एक शेर की, फिर 3 नंबर की एक शेर की, 3 ही शेर आएंगे और तीनों की ही तशरीह करनी होगी और ये 10 नंबर का सवाल होगा। और इसमें एक शेर की तशरीह ये 1.5 सफ़ा यानी 1.5 सफ़े की तशरीह एक शेर की होगी और ये तीनों मिला के तकरीबन 4.5 पेजेस बनते हैं, उनकी आपने तशरीह करनी होगी हवाला जात के साथ। यानी जैसा शेर होगा वैसा रेलेवेंट शेर आपने उसके अंदर लिखना होगा। उसके बाद सवाल नंबर 3, इसमें इक्तिबास की तशरीह है यानी आपको किसी भी सबक में से पैराग्राफ दिया जाएगा और आपने उसकी तशरीह करनी होगी।
दो पैराग्राफ होंगे, एक की आपने तशरीह करनी होगी, और वो ये कि ये सवाल बेटे 15 नंबर का है, और 15 नंबर के इस सवाल में आपने हवाला मतन लिखना होता है, सियाक व सबाक लिखना होता है, और उस दिए गए इक्तिबास की आपने तशरीह करनी होती है। अब उसका ज़रा तरीक़ाकार सुन लें। ये जो हवाला मतन है ये बेटे 2 नंबर का है, फिर जो सियाक व सबाक है ये 3 नंबर का है, और ये जो तशरीह है ये 10 नंबर की है, और यूँ ये 15 नंबर का सवाल बनता है। अब हवाला मतन क्या होता है, उसमें तो आपने बेटे सबक का उन्वान और मुसन्निफ़ का नाम, यानी ये किस सबक से पैराग्राफ आया हुआ है और उस सबक का मुसन्निफ़ कौन है, ये हवाला मतन दे के उसके बाद आपने सियाक व सबाक लिखना होता है। अब ये सियाक व सबाक क्या है, ये आगे आपको डिटेल जब लेक्चर और मैं उस वक्त बताऊंगा। सिंपल इज़ दैट कि आपने ये सियाक व सबाक 8 से 12 लाइनों का लिखना होता है। बहुत शॉर्ट वे में बताऊं तो पूरे सबक को आपने समराइज करके 8 से 12 लाइनों में, इसे कहते हैं सियाक व सबाक इजमाली। तो ये किस्में होती हैं सियाक व सबाक की, 2, उनमें से एक इजमाली। इजमाली में ये होता है कि आपने पूरे सबक को 8 से 12 लाइनों में लिखना होता है, और फिर इसका मज़ीद डिटेल वो आगे चल के मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद आपने उसी दिए गए पैराग्राफ की तशरीह विद हवाला जात वो आपने करनी होती है, और ये जो हवाला जात के साथ आप तशरीह करते हैं ये 10 नंबर की होती है, और ये सियाक व सबाक 8 से 12 लाइनों का, और तशरीह विद हवाला जात ये आपने 2.5 सफ़े की करनी होती है, यानी 2.5 सफ़ात के ऊपर आपने ये तशरीह करनी होती है, और यूँ ये 15 नंबर का सवाल है। उसके बाद है सवाल नंबर 4, और सवाल नंबर 4 में बेटे आपको 2 सबक दिए जाएंगे, और उन 2 में से आपने एक सबक का खुलासा अटेम्प्ट करना होता है। इस सवाल के कुल नंबर होते हैं 10, लेकिन 1 नंबर होता है मुसन्निफ़ के नाम का, और 9 नंबर का खुलासा होता है। यानी जब आपने 2 जो आपको क्वेश्चन पेपर बोर्ड में जो क्वेश्चन में 2 खुलासे आपको आए हैं, तो आपने उन 2 में से किसी एक का खुलासा लिखना है। तो जिसका आप खुलासा लिख रहे हैं उसके मुसन्निफ़ का नाम वो आपने लाजमी लिखना है, और उसके बाद ये जब आप नहीं लिखेंगे तो 1 नंबर आपका कट जाएगा, और अगर आप इसको लिखते हैं तो फिर आपको 10 में से नंबर मिलेंगे, अदरवाइज आपको 9 में से नंबर मिलेंगे। ये जो खुलासा होता है ये बेटे 2 से 2.5 सफ़ात पर मुश्तमिल होता है। यानी अगर आपकी बुक में जितने भी असबाक हैं जो नॉर्मल छोटे असबाक हैं उनका खुलासा 2 सफ़ात पर आ जाता है, और जो बड़े 2 या 3 सबक ऐसे हैं वो आपको मैं साथ साथ बताता जाऊंगा आने वाले लेक्चर्स में, उनका खुलासा 2.5 सफ़ात पर आ जाता है। उसके बाद सवाल नंबर 5 है जिसमें नज़म का खुलासा है। ये एक ही नज़म का खुलासा आएगा और आपने उसी ही नज़म का खुलासा लिखना होगा, और ये 5 नंबर का सवाल है, और ये 5 नंबर का सवाल आपने 8 से 12 लाइनों में लिखना होता है। मैक्सिमम भी अगर आप लिखना चाहें तो 15 लाइनों तक लिख सकते हैं, इससे ऊपर आप नज़म का खुलासा नहीं लिखेंगे। अगर आप लिखेंगे तो साफ ज़ाहिर नंबर आपके कट हो जाएंगे। उसके बाद सवाल नंबर 6 है, और सवाल नंबर 6 में 3 चीज़ें होती हैं, मुकालमा, रुदाद और रोज़नामचा। यानी आपने पढ़नी 3 चीज़ें हैं, बोर्ड में आपको इन 3 में से 2 आएंगी, और उन 2 में से आपने एक अटेम्प्ट करनी होगी। यानी उसका तरीकाकार ये होता है कि या बोर्ड में मुकालमा या रुदाद आएगा, या मुकालमा या रोज़नामचा आएगा, या रुदाद और रोज़नामचा आएगा। तो यानी इस तरीके से जो है वो पैटर्न बना हुआ होता है। 2 चीज़ें आपको आती हैं इन 3 में से, और आपने उसमें से एक को अपनी मर्जी से अटेम्प्ट करना होता है। अगर आप ये सवाल 10 नंबर का होता है, अगर आप मुकालमा अटेंड कर रहे हैं या कर रही हैं तो मुकालमा 4 सफ़ात का, रुदाद अगर आप लिख रही हैं या लिख रहे हैं तो ये 4 सफ़ात का, और अगर आपने रोज़नामचा लिखना है तो ये 1 सफ़े का लिखना होता है। ये क्या होती हैं वो फिर इंशाल्लाह आगे लेक्चर्स में। अब आगे चलते हैं सवाल नंबर 7, और सवाल नंबर 7 में 2 चीज़ें होती हैं, दरख्वास्त और रसीद निगारी। दरख्वास्त निगारी या रसीद निगारी, यानी सिंपल दरख्वास्त और रसीद। तो बोर्ड में, क्लास में आपने, सेशन में आपने दोनों पढ़नी है। बोर्ड में आपको इन दोनों में से कोई एक आएगी,
और जो एक आएगी आपने उन दोनों में से उस एक को ही अटेम्प्ट करना होगा, या दरख्वास्त आ जाएगी या रसीद आ जाएगी, तो दोनों में से जो आ जाए आपने वो अटेम्प्ट करनी है। और ये 10 नंबर का सवाल है, और ये दरख्वास्त या रसीद ये 1 से 1.5 सफ़ा पर मुश्तमिल होती है। जो रसीद होती है वो तो एक पेज पे आ जाती है, बल्कि 1 से भी कम पेज में आ जाती है, और जो दरख्वास्त होती है उसको 1 सफ़ा से 1.5 सफ़ा तक भी ले जाया जा सकता है। उसके बाद सवाल नंबर 8 है, और ये सवाल नंबर 8 जिसमें आपसे पूछा जाएगा तलखीस निगारी। तलखीस निगारी क्या होती है? एक पैराग्राफ दिया हुआ होता है, आपने उसके अल्फाज गिनने हैं, गिन कर टोटल अल्फाज का 1/3 यानी 33% अल्फाज में उस पूरे पैराग्राफ को कन्वर्ट करना है। तो उस कन्वर्जन को हम तलखीस निगारी का नाम देते हैं। तो ये 10 नंबर का सवाल है, और ये अल्फाज के एतबार से ही करना होता है। इसमें एक चीज़ और इजाफी होती है, और वो ये होती है कि जो भी आपको पैराग्राफ आया हुआ है आपने न सिर्फ उसकी तलखीस करनी होती है, यानी उन 100 लफ्ज़ों को या 150 लफ्ज़ों को 100 या 50 लफ्ज़ों में 33 या 50 लफ्ज़ों में ही तब्दील नहीं करना होता, बल्कि उसको एक मुनासिब उन्वान भी देना होता है। तो यूँ ये 8 नंबर की तलखीस और 2 नंबर का उन्वान होता है, और ये 10 नंबर का एक सवाल है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये उर्दू का पेपर पैटर्न जो आपकी फ़र्स्ट ईयर की नई किताब पिछले साल आई है उसके मुताबिक जो बोर्ड का ऑफिशियल पैटर्न है वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। और याद रखें ये ALP का पैटर्न नहीं है, जैसा कि अभी 2026 में जो आने वाले चंद दिनों के बाद पेपर होने वाले हैं वो ALP के मुताबिक हो रहे हैं। तो ये ALP के मुताबिक पैटर्न और है, मगर ये जो रूटीन हालात के मुताबिक पैटर्न है जो बोर्ड की रिक्वायरमेंट है, यानी सिंपल इज़ दैट जो बच्चे पूरा सिलेबस पढ़ेंगे, जैसा कि आप लोग जो अभी फर्स्ट ईयर में आए हैं और आगे पूरे सेशन में वो पढ़ेंगे, तो उन पूरा सिलेबस जो बच्चे पढ़ेंगे ये उनके लिए 100 नंबर का पैटर्न है। मुझे उम्मीद है आपको तफसील से समझ में आ गई होगी। आप में से जिस बच्चे का भी कोई क्वेश्चन हो आप वीडियो के नीचे अपने क्वेश्चन दे सकते हैं। इंशाल्लाह आपको आपके सवालात के जवाबात उसी जगह पर कमेंट सेक्शन में दे दिए जाएंगे। नंबर 1, नंबर 2, इन लेक्चर्स के बारे में अपने फेलोज़ को, अपने दोस्त अहबाब को ज़रूर बताइए कि सर ने इस चैनल पर सिलसिलावार लेक्चर सीरीज़ का आगाज़ कर दिया है, और रोज़ाना की बुनियाद पर हम इंशाल्लाह इस लेक्चर पर पढ़ते जाएंगे। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।